मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्ति की चर्चा आई है, उसमें अपनी अकार्य अकारणत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। इसमें एक जो प्रवचन पहले गुजराती में छपा था उस तक की चर्चा हो गई। एक और जो प्रवचन मिला उसमें वो भी इसमें छपा है, उसमें से मुख्य मुख्य बिंदु अपन देख रहे हैं। 160 पेज पर कल अपन देख रहे थे कि आत्मा में तीनों काल स्वभाव रूप अनंत शक्तियां हैं। शक्तिवान आत्मा में रागादि विभाव भाव नहीं है। दो बातें कही ना, अस्ति नास्ति। आत्मा में तीनों काल स्वभाव रूप अनंत शक्तियां हैं और शक्तिवान आत्मा में रागादि विभाव भाव नहीं। दया दान व्रत तप भक्ति का शुभ राग आता है, किंतु उसकी मर्यादा आश्रव और बंध तत्व में है और संसार ही उसका फल है। शक्तिवान आत्मा में आश्रव है ही नहीं। ये खाता की खतौनी क्या है कि दया दान व्रत तप भक्ति का शुभ राग आता है, उसकी मर्यादा आश्रव और बंध तत्व में है। जीव तत्व में, ज्ञायक तत्व में शक्तिमान अपना जो निज शुद्धात्म तत्व है उसमें ये है ही नहीं, उसमें आश्रव है ही नहीं। अब अपन 161 पे देखते हैं। देखो, गुरुदेव का यहाँ एक बहुत अच्छा दिशा निर्देश और उपदेश है। जो कुछ भी नहीं समझते, थोड़ा छोड़ देना जो बीच का 2 पैराग्राफ के बाद, जो कुछ भी नहीं समझते ऐसे अज्ञानी जीवों को पहले पुण्य करने का उपदेश देना चाहिए कि शुभ राग रूप व्यवहार करते करते धीरे धीरे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी कार्य होगा। ऐसी मान्यता मिथ्या है। क्या कहते हैं? ऐसा लगे ना अपने को कि अभी तो ये सुनते नहीं समझते नहीं, तो इनको अभी तो अपन इसमें लगाओ जरा पूजा पाठ में, तो उसका उपदेश दो कि भैया ये करो, धीरे 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 तुमको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसी मान्यता मिथ्या है। और ऐसा उपदेश, इस प्रकार का उपदेश सम्यक दर्शन का नाश करने वाली भी कथा है। कड़क बात है एकदम। अपने को सबको ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए कि अभी तो यही उपदेश। देखो, वो उसके लिए प्रेरणा करना अलग बात है। किसकी? कि मंदिर में आओ, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय चलती है वो सुनो, घर में कुछ अपने पढ़ो, विचार करो, ये प्रेरणा अलग है। लेकिन उस प्रेरणा के साथ यह स्पष्टतया उसको पहले दिन से ज्ञात होना चाहिए कि ये धर्म और धर्म का कारण नहीं है। यदि इसमें किसी प्रकार से कोई लालच में, कोई लोभ में, भले उस जीव के लोभ से अपन उस प्ररूपणा में अभी रहने दो, अभी न कहो, अभी न कहेंगे, अभी कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी,
ऐसा करके इस प्रकार उपदेश देना कि धीरे धीरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएगा, तुम लगे रहो इसी में। इससे कहते हैं कि यह सम्यक दर्शन का नाश करने वाली भी कथा है। मिथ्या मान्यता के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अरे इसकी लोगों को खबर ही नहीं है कि कितना बड़ा पाप पाल लेते हैं। एक मंद कषाय और इस प्रकार की वृत्तियों के लालच में, लोभ में, अंतरंग में मिथ्यात्व का सबसे बड़ा जो पाप है उसको पाल रहे हैं। देखो, निमित्त तथा व्यवहार उनके स्थान में होते हैं, इनका निषेध नहीं है कि ये कोई देवगुरु शास्त्र प्रशस्त निमित्त हैं। इस बात में कोई इसके वे होते ही नहीं और उस प्रकार का उनके प्रति भक्ति बहुमान का व्यवहार होता ही नहीं, इसका निषेध नहीं है। वे निमित्त भी निमित्त रूप हैं और उनके प्रति जितना लक्ष्य जाकर के भक्ति बहुमान का जो परिणमन होता है, व्यवहार रूप, राग रूप, वो भी उसके स्थान पर है, इसका निषेध नहीं है। तथा उनका ज्ञान कराने के लिए कि सच्चे निमित्त का शुभ भाव का स्वरूप बतलाया जाता है कि सच्चे निमित्त कौन है और झूठे निमित्त कौन है, यानी जो निमित्त हो नहीं सकते वे कौन हैं और जो निमित्त हो सके वे कौन हैं, इसका भी ज्ञान कराते हैं। और उसके प्रति जो तुम्हारा परिणमन चलता है राग आदि का, उसके प्रति भक्ति का, बहुमान का, पूजा का, स्वाध्याय के प्रति सुनने का, श्रवण करने का, ये सब है बताया जाता है। ये शुभ राग भी है और लेकिन ये निमित्तों से अथवा कि उनके प्रति वर्तने वाले शुभ राग से तेरे कल्याण का अंश भी होता होए, सो ऐसा नहीं है। ऐसा गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि पहले दिन से ये स्पष्ट होना चाहिए, पहले दिन से, क्योंकि धोखे में क्या रखना। और ये तो कह रहे थे ना पहले दिन कि सच्चे ना निमित्तों का भी ज्ञान नहीं कराया जाएगा। हाँ। तो तुम तो ये नग में घूम रहे हैं, हाँ, कहीं भी होते हैं, तो उनका उपदेश ही सही मानो। सच्चे देवशाद गुरु का, हाँ, उसमें यह है कि जिनवाणी का जितना कथन है उसका तात्पर्य वीतरागता है, इस प्रकार का सब ज्ञान कराया। और सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त हैं, उनके प्रति तुम्हारा जो परिणाम चलता है वो शुभराग है। ये शुभराग और ये निमित्त होते हैं, लेकिन वे अपने स्थान में होते हैं। तो अपना स्थान उनका कौन सा है कि वे पराश्रय वाले भाव हैं और वे स्वयं पर वस्तु हैं, तेरे स्वयं से भिन्न हैं, ऐसा बराबर ख्याल में लेकर चलना। तो वे पराश्रय वाले स्थान पर हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और अपना कल्याण का जो मार्ग है वह स्वयाश्रित है। ये बात पहले रखना। देखो, किंतु कोई ऐसा मान ले, फिर देखो ऊपर बताया ना, निमित्त तथा व्यवहार है वह उसके स्थान पर है, इसका निषेध नहीं। आज जो कलश चल रहा था गुरुदेव का, चौथे नंबर का कलश, उभय नए विरोध ध्वंसनी, वो वाला दो नए हैं, दो नए के विषय जुदा, उनके फल जुदा, उनका आश्रय अलग अलग, आश्रय की दिशा अलग, फल अलग, उनका सब कुछ अलग अलग, विषय अलग, दिशा अलग, फल अलग, जुदा जुदा, और वे उनके स्थान पर, तुम अपने स्थान पर। तो कोई ऐसा मान ले कि उसके द्वारा कल्याण हो जाएगा तथा प्रथम शुभ राग करने योग्य है, तो वे जीव, यानी कोई माने कि पहले तो भैया शुभ राग ही करना योग्य है, तो वे जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के महापाप का बंद करते हैं। अज्ञानता का कोई बचाव नहीं। अज्ञानता है ना इस प्रकार की, इसका कोई बचाव नहीं होगा कि अभी तो अज्ञानता का बचाव नहीं है, यानी क्या कहना है, अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। इसका अर्थ है कि हमें नहीं मालूम था साहब, तो ये इससे तेरा बचाव हो जाएगा या तुझे कोई छूट मिल जाएगी, ऐसा नहीं। अज्ञान अज्ञान है और ज्ञान ज्ञान है। देखो नीचे और कहा, विकथा के 25 प्रकार कहे हैं, विकथा के 25 प्रकार कहे। अब देखो क्या कहा इसमें, बारीकी बात, किंतु उन शब्दों में विकथा नहीं है। वे जो शब्द हैं
वे शब्दों का पठन पाठन श्रवण वो भी कथा नहीं है, उस प्रकार का अंतरंग में बुरा भाव होना वह भी कथा है। होता है ना ऐसा कि वो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि कोई नगर की वेश्या थी, उसकी सड़क पे मृत्यु हो गई। अब उसे वो स्वयं कोई भी कथा नहीं, लेकिन उसे देखकर अंतरंग में तेरे क्या परिणाम, चोर चोरी का परिणाम करे, इसका माल ताल निकाल लो, कामी हो विषय वासना वाला उस प्रकार के परिणाम करे, दयालु हो वो उस प्रकार के परिणाम करे। तो विकथा तो अंतर में ये चल रही है। उसमें एक बोल दंसन भेदनी कथा है, उसे मिथ्यात्व रूपी दंसन भेदनी कथा 25 प्रकार आए विकथा के, उसमें एक दंसन भेदनी कथा कही विकथा, वो मिथ्यात्व रूपी महापाप को पुष्ट करने वाली पाप कथा कहा गया है। अपन 164 पे चलते हैं। थोड़ा आप उसमें पेज नंबर अलग होंगे तो देखना जरा। ये आया है पैराग्राफ, आचार्य देव ने कहा है कि सुखी होने के लिए बाह्य साधनों को मिलाने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। कलश आया ऐसा मिल गया। हाँ, आचार्य देव ने कहा है कि सुखी होने के लिए यह प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए यह अज्ञानवश क्या कर रहा है कि सुख का जहाँ निधान है वहाँ पहचान करता नहीं, वहाँ दृष्टि करता नहीं, और बाह्य साधनों को मिलाऊं तो मैं सुखी होऊंगा, इस प्रकार की व्यग्रता से आप स्वयं व्यर्थ ही फालतू में ही परतंत्र होता। जबकि है कौन कि स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन सत्ता स्वरूप वस्तु है, और इसकी सुख की परिणति भी स्वाधीन है। इसको कोई पराधीनता में सुख आएगा ऐसा है ही नहीं। देखो, परतंत्र होने की, पराधीन होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में अकार्य कारणत्व शक्ति सदा ही विद्यमान है। तो वो शक्ति क्या कहती करती है, उस शक्ति का स्वरूप क्या है साहब, कि जिससे अपने कार्य के लिए अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अकार्य कारणत्व भाव, ये द्रव्य स्वरूप अपना जो आत्मा वस्तु गुण पर्याय, इसमें वह त्रिकाल विद्यमान है। पर्याय में जब प्रकट होता है, द्रव्य गुण में त्रिकाल विद्यमान है। क्या? अकार्य कारणत्व। क्या? कि जिससे अपने कार्य के लिए अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं। तो कोई प्रकार से हमको आपको अपने प्रयोजन के लिए कोई परतंत्र होने की आवश्यकता नहीं है। तो साहब जिनवाणी में कथन आता है कि देशना लब्धि हो, यानी ज्ञानी गुरु की देशना मिले तो फिर मेरे को ये बात समझ में आए। अनादिकाल से जिनवाणी भी है, मैं भी हूँ, लेकिन बात समझ में आई नहीं, और अज्ञान ज्यों का त्यों चला आया है। तो ज्ञानी गुरु की देशना मिले तो मेरा कार्य हो, ऐसे पराधीन होने की आवश्यकता नहीं। तो लिखा तो है, लिखा ये है कि तेरा जब उपादान, शुद्ध उपादान जागृत होगा और उस शुद्ध उपादान रूप परिणति में तुझे तेरा अनुभव होगा, तो बाहर में जो उपदेश का निमित्तपना जिस पर आएगा वो ज्ञानी ही होगा। उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। पराधीनता मत रखो। ये स्वाधीन तत्व की पहचान करके ज्ञान लक्षण और राग लक्षण दोनों के लक्षणों से ज्ञान और राग की भिन्नता का भाव भाषण करो, तो वो उस भाव भाषण में वो निमित्त होते हैं, उस प्रकार के उपदेश में वे ज्ञानी ही। और तेरा अंदर उपादान जागृत हुआ होगा, काल लब्धि आई होगी, उस प्रकार का पुरुषार्थ जागृत हुआ होगा, तो वहां पर तेरे नियम से ज्ञानी गुरु देशना के लिए उपलब्ध होंगे ही। तुम परतंत्रता में ना उलझो। शेर की पर्याय में जब भगवान महावीर के जीव को अपने स्वरूप का भान होने का उपादान जागृत हुआ, तो वहां देशना के लिए आए कि नहीं आए? वो कब गया ढूंढने? ये पॉइंट बहुत, ये अकार्य कारणत्व शक्ति में से ये बात खिल के आई है
क्या खिल के आई है कि परतंत्र होने की भाई तुम्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में अकार्य अकारणत्व शक्ति सदा ही विद्यमान है। सदा ही का क्या अर्थ होता है? हर क्षण विद्यमान है, जिससे अपने कार्य के लिए अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं है। आत्मा पर का कारण बने तो पर द्रव्य परिणमन करेगा, ऐसा भी नहीं, और ऐसा भी नहीं है, और कार्य तो है ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा सच्चिदानंद प्रभु देह से भिन्न है, मन वाणी और शुभाशुभ विकल्पों से रहित और ज्ञानानंद से मैं परिपूर्ण हूँ। इस प्रकार सम्यक दृष्टि की दृष्टि शक्तिवान चैतन्य द्रव्य के ऊपर पड़ी है। वह दृष्टि स्वरूप को स्वतंत्र तथा अनंत शक्तियों के भंडार रूप अवलोकन करती है। वह दृष्टि में क्या विषय बन रहा है कि यह स्वाधीन तत्व और अनंत शक्तियों का निधान, यह जो मैं निज शुद्धात्म परमात्म तत्व हूँ, वो जो दृष्टि में आया तो वो उसको क्या दृष्टि में आया है, तो उसकी खतौनी बताते हैं कि मैं सच्चिदानंद प्रभु देह आदि पर पदार्थों से भिन्न, मन से भिन्न, वाणी से भिन्न, शुभ अशुभ विकल्पों से भी रहित ज्ञानानंद से परिपूर्ण हूँ। आगे 170 पे चलते हैं। तो 3 एक पेज, 4 पेज, 5 पेज निकलेंगे। समयसार गाथा 105 का संदर्भ लेके चर्चा है, एक पैराग्राफ मिल गया। श्री समयसार जी गाथा 105 में यह बात आई है कि आत्मा में कर्म बंधन में निमित्त होने का स्वभाव ही नहीं। ये बात 105 गाथा के संदर्भ से यहाँ पर चर्चा की। क्या अपना क्या चर्चा का संदर्भ चल रहा है? अकार्य कारणत्व, यानी आत्मा किसी परद्रव्य राग आदि का कार्य नहीं, और रागादि भाव और परद्रव्य के परिणमन वे उसमें आत्मा कारण नहीं। ऐसे आत्मा अकार्य कारण स्वरूप है। तो कर्म बंधन हो, उसमें ये निमित्त हो, ऐसा स्वभाव नहीं है आत्मा का। कल भी चर्चा चली थी ना, उपादान अपने से होता है, उसमें उपादान की उत्पत्ति में निमित्त का कोई काम नहीं, लेकिन उत्पन्न हुए उपादान भाव की विवक्षा निमित्त के कथन से अपेक्षा से की जाती है। तो देखो, आत्मा में कर्म बंधन में निमित्त होने का स्वभाव ही नहीं है, क्योंकि यदि आत्मा में कर्म बंधन में निमित्त होने का स्वभाव होता तो छूट नहीं सकता। यदि ऐसा स्वभाव माने कि आत्मा में कर्म बंधन का उपादान तो कर्म बंधन में है भाई साहब, लेकिन आत्मा उसमें निमित्त होए ऐसा स्वभाव भी आत्मा में नहीं। यदि तुम मानते हो कि आत्मा में ऐसा स्वभाव है तो फिर वह छूट नहीं सकता। स्वभाव छूटता है क्या किसी का? राग की उत्पत्ति करने का जीव का स्वभाव हो तो वह भी छूट नहीं सकता। 2 पॉइंट आ गए देखो। आत्मा वस्तु कर्म बंधन रूपी उपादान में निमित्त हो सके ऐसा इस आत्मा द्रव्य का स्वभाव नहीं, ठीक है ना। और राग की उत्पत्ति कोई कहे कि साहब जीव द्रव्य का तो निमित्त नहीं होता है, लेकिन जीव द्रव्य के परिणमन में होता हुआ जो राग है ना, तो वो राग तो उसमें निमित्त होता है कि वो राग उसमें निमित्त होता हो, लेकिन राग की उत्पत्ति करने का जीव का स्वभाव नहीं। निमित्त उपादान की तरफ से बात है ना कि कर्म बंधन हुआ तो कर्म बंधन में क्या है कि जीव निमित्त है या जीव का परिणाम निमित्त है, ऐसा ही कथन आता है ना। तो पहले में ये खुलासा समझ लो कि जीव द्रव्य तो निमित्त होने का उसमें कोई स्वभाव है ही नहीं। तो साहब उसमें द्रव्य में ना होएगा, लेकिन राग रूप परिणाम का तो निमित्त होने का है ना। जो कर्म बंधन का उपादान परिणमन हुआ उसमें जीव का राग निमित्त है ना। अरे वो राग भले निमित्त कहा गया हो, वो कर्म बंधन में उसने तो कर्म बंधन किया नहीं, और राग को निमित्त कहा गया सो ठीक है, लेकिन राग आत्मा उत्पन्न करे ये आत्मा में स्वभाव नहीं, ऐसा कहते हैं।
राग की उत्पत्ति करने का जीव का स्वभाव हो तो फिर वह भी नहीं छूट सकता। कैसे छूटेगा? फिर समझाते हैं। भूमिका अनुसार योग्य शुभ राग होता अवश्य। ये बहुत 4 लाइन की चर्चा है, कल भी थोड़ी इसमें से आई थी, पर यहां और स्पष्ट आ गई वो बात। देखो, भूमिका अनुसार योग्य, भूमिका अनुसार योग्य यानी भूमिका के योग्य का राग शुभ राग होता अवश्य है, लेकिन शुभ राग है इसलिए चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें गुण स्थानों में बीत रागता है, ऐसा नहीं। ये बात बहुत समझ लेना चाहिए। उसके कारण से नहीं। हाँ, ये बहुत स्पष्टता समझना चाहिए। चौथे में शुभ राग है, हाँ है ना, भगवान की भक्ति पूजा जिन तत्व की प्रभावना प्रचार का परिणाम है, ठीक है, वो शुभ राग है। 5वें में अणुव्रत आदि का शुभ राग है। 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज शुद्ध उपयोग में झूलते हुए पंच महाव्रत आदि का उनको भी राग है ना। तो ये जो इस प्रकार के शुभ राग हैं, इन शुभ राग से वीतरागता है, ये बात भूल जाओ, क्योंकि ऐसा है नहीं। कल आई थी चर्चा कि कोई को लगता हो कि इस भूमिका में ये वाला शुभ राग हो तो गुण स्थान टिकेगा, ऐसा नहीं। राग से थोड़ी गुण स्थान। हाँ, राग तो गुण स्थान चढ़ने में रुकावट है, बाधक है। जो मुनिराज 6वें 7वें में झूल रहे हैं, भावलिंगी, जिनके प्रचुर स्व संवेदन रूपी और आनंद का झरना निरंतर बह रहा है, वे भी आगे बढ़कर के श्रेणी आरोहण में क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि वहां बाधक राग भाव। 7वें से कहाँ जाना चाहिए? 8वें में। 8वें में न जाकर 7वें से च्युत हुए तो क्यों हुए? तो वो राग आ गया ना। तो वो राग तो मोक्ष मार्ग में प्रति क्षण बाधक है, प्रति क्षण बाधक। साधक तो है ही नहीं, लेकिन साधक को राग होता है ये बात अलग है, पर राग साधक होता है ये बात झूठी। इसीलिए महाव्रत से मुनि थोड़े। हाँ, महाव्रत से मुनि नहीं, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव से स्वरूप आराधना रूपी प्रचुर स्व संवेदन इनकी मोहर छाप है। मुनि की मोहर छाप क्या? तो प्रचुर स्व संवेदन। नग्नता की नहीं, नग्नता छाप नहीं है, नग्नता होती। ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है कि शुभ राग है इसलिए चौथे, 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थानों में वीतरागता है या वीतरागता कायम रहती है, ऐसा नहीं है। अब देखो और स्पष्ट कर देते हैं। पर के कारण, इसमें डाल दो, पर में क्या ले लेना? निमित्त। पर के कारण यानी निमित्त के कारण, अथवा कि राग के आश्रय से या कि व्यवहार के आलम्बन से बीत रागता का अर्थात शुद्ध श्रद्धा ज्ञान चारित्र का उत्पन्न होना, वृद्धि होना या टिकना, तीनों नहीं। लो, तीनों बात कहीं की नहीं गई। किसी पर निमित्त के कारण बरतते हुए राग के आश्रय में शुभ राग रूपी व्यवहार के आलम्बन से वीतरागता रूपी यानी शुद्ध श्रद्धा ज्ञान चारित्र के भाव की उत्पत्ति भी नहीं होती, वृद्धि भी नहीं होती, टिकना भी नहीं होता। तो ये 3 बातों में यह बात अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में बराबर साफ हो जानी चाहिए कि किसी प्रकार का निमित्त अथवा कि राग तेरे रत्नत्रय की प्राप्ति में कारण नहीं है। एक बात, शुभ राग है जरूर भूमिका अनुसार, लेकिन वो राग के आश्रय से तेरे को प्राप्ति नहीं होती है, और प्राप्ति होकर जो भूमिका हुई है वहां जो शुभ राग है उसे भूमिका अनुसार शुभ राग है। चौथे में, 5वें में, 6वें में, 7वें में, इस प्रकार ना 6वां 7वां इकट्ठा ले लेना। अब देखो, ना तो उत्पन्न होती, 3 आश्रय बताए, पर के कारण, राग के आश्रय, व्यवहार के अवलंबन से यह सम्यक रत्नत्रय रूप जो आनंद रूप परिणति है, ना तो उत्पन्न होती, न उसकी वृद्धि होती, और न वह टिकती। ऐसा कोई अपने को संशय हो, संदेह हो कि जिस भूमिका में है उस भूमिका का, भूमिका गुण स्थान से गिनी गई है,
तो जिस भूमिका में है उस भूमिका के योग का शुभ लाभ होएगा तो भूमिका टिकती है या चलती है या बढ़ती है। यह बात झूठ है। ये कैसे मालूम पड़ गया कि ये बात गलत है कि अकार्य अकारणत्व शक्ति ने ऐलान कर दिया। आत्मा में सदा विद्यमान रही हुई अकार्य कारणत्व शक्ति ने यह ऐलान किया है कि यह आत्मा पर के निमित्त से, राग के आश्रय से, व्यवहार के अवलंबन से इसको रत्नत्रय धर्म की न प्राप्ति होती, न वृद्धि होती और न वह उसमें टिकता। 172 पे और देखते हैं, थोड़ा सा प्रकरण और ये थोड़ा अपने को गुरुदेव ने जागृत किया है। अरे प्रभु, एक बार स्वतंत्रता की श्रद्धा तो कर। मिला 170 मान 1.5 पेज करीब छोड़ देना, 1.5 पेज। अरे भगवान तू पर के कारण है उसके बाद, बस उसके बाद अरे प्रभु, एक बार स्वतंत्रता की श्रद्धा तो करो। मेरा आत्मा राग का कारण नहीं है तथा राग के कारण से या निमित्त से शुद्धता रूपी कार्य हो जाए ऐसा कोई गुण मुझ में नहीं। ये इतनी एकदम स्वाधीनता की बात कहां से निकल के आ रही है साहब कि अकार्य अकारणत्व शक्ति में से निकल। ऐसा कोई गुण मुझ में नहीं। और कहते हैं कि जो राग से या कि निमित्त से लाभ मानता है उसे सम्यक दर्शन नहीं है। लो, सम्यक दर्शन उसको नहीं है। किसको? जिसने निमित्त से और राग से लाभ मानने की बुद्धि जिसे वर्तती है उसे सम्यक दर्शन नहीं है। और सम्यक दर्शन के बिना व्रत, चारित्र, निश्चय या व्यवहार कुछ भी नहीं होता। प्रत्येक ग्रंथ में चरणान योग का हो, करणान योग का हो, द्रव्यान योग का हो, सब ग्रंथों में यह आचार्य भगवंतों ने पुकार करके कहा है कि अपने स्वरूप के आलंबन पूर्वक उपजे हुए स्वरूप संचेतन प्रतीति वाले सम्यक दर्शन के अतिरिक्त कहीं कोई न मोक्ष मार्ग है, न व्रत है, न चारित्र है, न निश्चय है, न व्यवहार। ये बात तो सब जगह आ गई, कहाँ नहीं आई। देखो गुरुदेव अपने से कहते हैं, अनंत काल के बाद बहुत कठिनाई से इस अत्यंत दुर्लभ अवसर में सत्य स्वरूप श्रवण करने को मिलता है। क्या कहते हैं? अनंत काल के बाद कहां कहां रखड़ता ये इसे मनुष्य भव मिला और उसमें भी जैन कुल मिला। इसे पुण्य पुण्य में है पुण्य पर गिनेंगे नहीं। अभी अपन क्या गिनना चाहते हैं? हाँ, वो कितनी दुर्लभता से मनुष्य कुल मिला, मनुष्य भव मिला, जैन कुल मिला। और जैन कुल में आके भी आप देख लो 1-8 करोड़ से ज्यादा ही होंगे हिंदुस्तान में जैन। लेकिन किनको ये वाणी सुनने मिल रही? ये दुर्लभ अवसर में सत्य स्वरूप श्रवण करने को मिल गया है आपको। घर बैठे मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। कोई ऐसा काल आ गया है कि सब मंदिर में सभाएं होना, प्रवचन आदि सब बंद है। लेकिन फिर भी ये गुरुदेव श्री की सीडी अपने को घर बैठे मिलती है, सुबह टीवी में मिलती है, फिर अपन को नेट से भी मिलती है और घर घर में है, जब चाहो तब सुनो। अनंत काल के बाद कठिनाई से, बड़ी कठिनाई से इस अत्यंत दुर्लभ अवसर में सत्य स्वरूप श्रवण करने का, कान में पढ़ने का, सुनने का मौका मिला है, तथापि उसकी उपेक्षा करता है। क्या कहता है? ये तो निश्चय का कथन है। धर्म के नाम पर बाह्य में खूब धन खर्चा करे, किंतु व्याख्यान सुनते समय निद्रा आए तो वह सत्य असत्य का निश्चय कैसे करे? क्या चल गया, क्या कहना चाहते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है, कहाँ व्यवहार की स्थापना है, कहाँ व्यवहार की उत्थापना है, पकड़ में नहीं आती बात। क्यों नहीं आती? कि ये तो लगे कि मैं धर्म के नाम पर क्रियाएं कर लूं बहुत सारी, लेकिन जब सत्य श्रवण करने का मौका आए तो झोंका खा जाए तो सत्य असत्य का निश्चय कैसे करेगा?
और अंतर में फिर स्वयं सन्मुख होकर यथार्थ परिणमन भी कैसे करेगा कि जब तक सत्य असत्य का ही तूने तौल के हिसाब ही नहीं लगाया। ये चर्चा अपनी अकार्य अकारणत्व शक्ति की यहाँ पूरी करते हैं। और अगली जो शक्ति है परिणम्य परिणामात्मक शक्ति, देखो 15वीं शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। पर आत्मनिमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। इसमें देखो ये काय के बाद आई 14वीं के बाद। 14वीं में कहा अकार्य अकारणत्व शक्ति, तो वो सब कोई निमित्त का पर का मैं कार्य हूँ अथवा मैं किसी अन्य का कारण हूँ, उसका सर्वथा निषेध किया। अब क्या कहते हैं देखो, पर और स्वयं जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। निकल जाए पुराना जी, बंद दोबारा से। पर आत्म निमित्तक, पर आत्म स्वयं पर हो गया, पर और आत्म स्वयं पर, निमित्तक ज्ञेय और ज्ञानाकार। स्वयं और पर जिसमें निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकार और ऐसे ज्ञानाकार। तो ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने का और ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। इसका एकदम सरल स्वरूप आएगा, नीचे देखो। पर और स्वयं जिनके निमित्त हैं ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को क्रमशः पढ़ लेना, ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। यानी पर जिनके कारण हैं ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने के और स्वयं जिनका कारण है ऐसे ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। इसका मैं नीचे एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ जिससे ये ख्याल में आ जाए अपने को। 176 पेज, अगला छोड़ बाद में पढ़ लेंगे इसको, मैं जरा इसलिए आगे पढ़ रहा हूँ ख्याल में आ जाए। आत्मा स्वयं अपने को और पर को जाने ऐसी उसकी शक्ति है। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं वो भाव अपन जरा पकड़ लें, फिर अपन वो सारी व्याख्या पढ़ेंगे। देखो, आत्मा स्वयं अपने को और पर को जाने ऐसी उस आत्मा की शक्ति है, और अपने तथा पर के ज्ञान का ज्ञेय बने ऐसी आत्मा की शक्ति है ना। इसको अपन ऐसे भी, जैसे अभी परिणम्य परिणामकत्व कहा ना, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये स्वयं प्रमेय बने, अपने ज्ञान का भी पर के ज्ञान का, और अपना स्वयं ज्ञेय बने। तो वो स्वयं इसके ज्ञान में स्वयं भी ज्ञेय बने और पर भी ज्ञेय। तो अपने ज्ञान में स्वयं और पर दोनों को जान सके, और अन्य के ज्ञान में और ये स्वयं और पर दोनों जाने। आत्मा स्वयं अपने को और पर को जाने ऐसी उसकी शक्ति है, और अपने तथा पर के ज्ञान का ज्ञेय बने ऐसी आत्मा। तो क्या पकड़ना है इसमें कि ये ज्ञातापना भी इसकी शक्ति है और ज्ञेयपना भी इसकी शक्ति। यह स्वयं प्रमाता है। किसका प्रमाता है? कि स्वयं पर पदार्थ हो, और स्वयं प्रमेय है। अपने ज्ञान में स्वयं को भी जाने तो वो तो हो गया, और स्वयं अन्य के ज्ञान में भी जानने में आए ऐसी अपने तथा पर के ज्ञान में, अपने ज्ञान में भी ज्ञेय बनता है और पर के ज्ञान का भी ज्ञेय बनता है, और अपने ज्ञान में अपने को भी जानता है और पर को भी जानता है। ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की बात है। इसके अतिरिक्त तो इसमें क्या कर दिया, इसमें क्या अस्थि खड़ी करी कि मैं आत्मा स्वयं को भी जानूं, पर को भी जानूं, और मैं आत्मा अपने ज्ञान में भी जानने में आऊं और अन्य के ज्ञान में भी जानने में आऊं।
ऐसी मेरी शक्ति है, इसकी करी अस्ति, तो नास्ति किसकी हो गई? सुनो, इसके अतिरिक्त पर के साथ कारण कार्य आदि कोई संबंध नहीं। पीछे आई थी अकार्य कारणत्व शक्ति, अभी अपनी चल गई, बहुत विस्तार से उसकी चर्चा हुई। अकार्य कारणत्व शक्ति में क्या बात खड़ी हुई कि यह आत्मा किसी अन्य का कार्य नहीं और किसी अन्य के कार्य का यह आत्मा कारण नहीं। तो अन्य और आत्मा में किसी प्रकार का, अन्य में राग आदि भाव भी ले लो, तो राग आदि भाव और उनके निमित्त रूप जितने परद्रव्य जगत के, वे सबका और आत्मा का कारण कार्य संबंध है क्या? कि बिल्कुल नहीं। आत्मा उनसे अकार्य कारण स्वरूप है, परद्रव्य और राग आदि से। ये बात खड़ी हो गई, तो फिर क्या संबंध है पर का और इसका? अब बात रह गई पर और स्वयं का क्या संबंध है। इतना संबंध रखो कि स्वयं और पर दोनों को जाने ऐसी शक्ति आत्मा की, और स्वयं अपने ज्ञान में भी जाने और पर को भी ये गेय रूप जनाने में आए, ऐसी शक्ति है। इतना संबंध है बस। पूरे आत्मा की चर्चा है, उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति हमारी, ये वाली चर्चा है बस। अपना आत्मा अपने ज्ञान में जानने में आ रहा है और पर भी गेय अपने ज्ञान में आ रहे हैं। हाँ। और अपना आत्मा पर के ज्ञान में आ रहा है और अपने ज्ञान में भी आ रहा है। बस इतना, यानी प्रमेयपना प्रमातापना, कि मैं स्वयं अपने ज्ञान का भी प्रमेय होता हूँ, अन्य के ज्ञान का भी प्रमेय होता हूँ। मैं अपने को भी जानता हूँ, अन्य को भी जानता हूँ, ऐसा प्रमाता हूँ। बस ये संबंध है। इसके अतिरिक्त पर के साथ कारण कार्य आदि कोई संबंध नहीं है। तो सब संबंधों का निषेध किया और स्वयं पर को जानने जनाने संबंधी बस इतना संबंध रखा गया है। आत्मा के ज्ञान परिणाम में भी गेय निमित्त है और पर जीवों के ज्ञान में स्वयं निमित्त है। पर गेयों को जानने के स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति तो आत्मा की अपनी है, ये ध्यान रखना। स्वयं पर को जानता है तो पर वो उसकी शक्ति से जनाते हैं कि ना, उनमें जनाने की शक्ति उनकी उनमें है और मेरी उनको जान लेने की शक्ति मेरी मेरे। पर गेयों के जानने के स्वभाव रूप परिणमित होने की, जान पने की शक्ति तो आत्मा की अपनी है। अरे कोई पर गेयों के कारण ज्ञान नहीं होता और आत्मा स्वयं अपने ज्ञान में ज्ञात होए, ये बात भी इस शक्ति में समझ है। यानी इस स्वयं पर दोनों को जानने का और स्वयं के ज्ञान में स्वयं को भी जाने, स्वयं भी गेय बने और स्वयं गेय अन्य के ज्ञान में भी बने, ऐसा करके चर्चा है। देखो अब इसमें जो ब्रैकेट है वो पढ़ते हैं। बॉक्स, स्वयं पर को परिपूर्ण रीति से जाने ऐसा आत्मा का स्वभाव सामर्थ्य है। आत्मा के स्वभाव सामर्थ्य को जो जाने, उस जीव को मैं मेरा कार्य नहीं साध सकूंगा, ऐसा अनुत्साह का भाव ही नहीं रहेगा। ले, ये कहा कि आत्मा स्वयं पर को परिपूर्ण रीति से जानने की सामर्थ्य के स्वभाव शक्ति वाला है और ऐसी अपनी स्वभाव सामर्थ्य का जो भरोसा करे, उस पर विश्वास करे, तो उस जीव को कभी भी ऐसा अनुत्साह नहीं हो सकता कि मैं मेरा कार्य नहीं साध सकूंगा। कैसे हो साहब, मुश्किल दिखता है हमें तो, कैसे यह आत्मा की अनुभूति हो भैया, बड़ा कठिन कार्य है। किसने कहा कठिन? कठिन तो इसलिए हो रहा है कि पश्चिम दिशा में जो महल में तुम्हें जाना है, उसकी बजाय पूर्व दिशा की ओर दौड़ते चले जाओ और फिर कहो कि बड़ा कठिन है। ऐसा हो रहा है। जिस दिशा में अपना स्वरूप है, उसकी उस दिशा में अपने उस तरफ चलने से वह सरल है। तो ये अनुत्साह क्यों बरतता है? अपन विचार करते हैं कि ये अपने को ऐसा अनुत्साह क्यों बरतता है कि भैया हो पाएगा कि नहीं, हमें तो नहीं लगता, थोड़ा कठिन तो है।
अरे कोई कठिन नहीं है, यदि अपने स्वभाव की सामर्थ्य का भरोसा तो करो सर्वज्ञ जो कहते हैं उस पर। सर्वज्ञ परमात्मा फरमाते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, तो वो जो कहते हैं उस पे जरा भरोसा तो लाओ, फिर ये अनुत्साह नहीं रहेगा। उसी प्रकार देखो, अपना कार्य नहीं साध सकूंगा ऐसा अनुत्साह भी नहीं रहेगा, और मैं पर का करूं ऐसा अभिमान भी नहीं रहेगा। अर्थात पर से उदासीन होकर स्वभाव का उत्साह बढ़ेगा। स्वभाव शक्ति के विश्वास से चाहे जैसे प्रसंगों में भी वह उत्साहहीन नहीं होगा। क्यों? कैसे ही प्रसंग आए तो भी नहीं होगा, कि इसलिए नहीं होगा कि उसको इस बात का पूरा भरोसा सर्वज्ञ भगवान ने बताया है, तो उनकी बात इसने सर माथे रखी है। तो उन्होंने बताया है कि तुम पर का कारण पना तुम में है ही नहीं। तुम पर द्रव्यों के किसी कार्य का कारण हो या पर द्रव्य तुम्हारे कार्य के कारण बने, ऐसा संबंध ही नहीं है। तुम तो स्वयं पर पदार्थों को जानने वाले, और स्वयं पर पदार्थ तुम्हारे जानने में, अन्य के ज्ञान में आए, ऐसे तुम पदार्थ हो। तो अब उत्साहहीनता क्यों होगी? उत्साहहीनता तो तब होती है ना, हम तो चले थे भैया कि ट्रेन मिल जाएगी टाइम पे तो पहुंच जाएंगे, अब लेट ही हो गए या ट्रेन जल्दी आ गई, तो उत्साहहीन क्यों हुआ? कि वो ट्रेन पे डिपेंडेंट था ना। अब जब ये डिपेंडेंसी छूट गई ज्ञान में, ख्याल में, निर्णय में, तो फिर वह उत्साहहीन नहीं होगा, किंतु उत्साह पूर्वक वह स्वयं कार्य को साधेगा। चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा पर से निराला है। निराला माने भिन्न है। पर से निराला है, उसके स्वभाव में अपने अनंत गुण एक साथ विद्यमान है। उनका यह वर्णन चलता है। शक्तियों का वर्णन है। अभी तक 14 शक्तियों का वर्णन हुआ है। 14वीं शक्ति में ऐसा कहा है कि आत्मा को किसी भी पर द्रव्य के साथ कार्य कारण पना नहीं है। अब आत्मा में स्वयं पर के ज्ञाता होने का और स्वयं पर के ज्ञेय होने का स्वभाव है। ये वाली बात यहाँ करते हैं। यानी क्या कहना चाहते हैं कि पर और स्वयं जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकार तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने और ग्रहण कराने, आई ना भाषा समझ में, पर और स्वयं जिनका निमित्त है। क्योंकि ज्ञेयाकार है ना, जो वे पर नहीं है, स्वयं नहीं है, वो ज्ञेयाकार रूप जो परिणमन हुआ है वो उसमें निमित्त पर है और स्वयं है। तो ऐसे ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने का माने स्वयं पर पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला, और ऐसे ज्ञानाकारों को ग्रहण कराने का, तो स्वयं भी अन्य के ज्ञान का ज्ञेय बने और पर भी स्वयं पर दोनों, मतलब स्वयं के ज्ञान का भी ज्ञेय बने और ये स्वयं अन्य के ज्ञान का भी ज्ञेय बने, ऐसा इसका स्वभाव है। पर और स्वयं जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञेयाकार तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने और ग्रहण कराने के, ग्रहण करने और ग्रहण कराने के, यानी उन को जानने के और आपको आप जाने और आपको पर भी जाने, ऐसे ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति आत्मा में है। इसलिए आत्मा स्वयं पर का ज्ञाता हो और स्वयं पर का ज्ञेय हो, ऐसा उसका स्वभाव है। पर का करने की बात उड़ा करके फिर यह बात करी है आचार्य भगवान ने। क्रम है ना, अपन एक दिन चर्चा कर रहे थे, गुरुदेव श्री ने भी याद दिलाई थी अपने को बात कि ये शक्तियों का जो प्ररूपण आचार्य परमात्मा ने किया वो क्रम है उसमें। पहले पर है, जगत में पर होता नहीं, ये नहीं इनकार है, स्वयं है, पर है। जगत का नाम क्या कि अनंते गुणों, अनंते द्रव्यों का समुदाय, वह जगत है। वो अनंते द्रव्यों में दो विभाग कैसे होंगे कि स्वयं और पर। तो स्वयं भी है और पर भी है, लेकिन स्वयं पर का करता होए
या उनका कारण होए या पर इसके कार्य के कारण बने, ऐसा नहीं है। यह बात उड़ा करके अब यह बात करी है। आत्मा में पर का करने की शक्ति नहीं है, परंतु पर को जानने की शक्ति है। लेकिन वह भी अकेले पर को जानने की नहीं, किंतु स्वयं पर दोनों को जानने की शक्ति है। तथा आत्मा अन्य का कार्य नहीं होता, परंतु अन्य के ज्ञान का ज्ञेय होए, ऐसा उसका स्वभाव है। आत्मा मात्र पर को ज्ञात हो और स्वयं अपने को ज्ञात न हो, ऐसा नहीं है। स्वयं और पर दोनों का ज्ञेय हो, ऐसा उसका स्वभाव है। यानी अन्य का कारणपना, पर ये कहा था ना, पर का करने की बात उड़ाकर बात की। आत्मा में पर के करने की शक्ति नहीं, तो काय की शक्ति है साहब फिर? कि ये पर को जानने की शक्ति है, और अकेले पर को जानने की नहीं, स्वयं पर दोनों को जानने की शक्ति है। और आत्मा अन्य का कार्य होए ऐसा नहीं, पर आत्मा अन्य के ज्ञान का ज्ञेय हो, ऐसी बात। ये इसमें 15वीं शक्ति में चर्चा करी है। आत्मा स्वयं पर दोनों को जानता तो है ही, परंतु पर का कार्य नहीं करता, कार्य तो मात्र स्वयं का ही करता है। आत्मा स्वयं ज्ञान रूप होकर स्वयं पर को जानता है। आत्मा त्रिकाल ज्ञान स्वभावी अपने ज्ञान जानन दशा में जानन रूप परिणमित होकर के स्वयं पर को जानता है, ज्ञेय रूप परिणमित होकर नहीं। ये स्पष्ट करना चाहते हैं। आत्मा के ज्ञानाकार में पर ज्ञेय निमित्त हैं, और पर के ज्ञान में यह आत्मा ज्ञात हो, ऐसा उसका स्वभाव है। अपने ज्ञान को और परज्ञेयों को इस प्रकार स्वयं पर दोनों को ग्रहण करे। ग्रहण करे माने जाने, ऐसी आत्मा की परिणम्य शक्ति है। ठीक है। और स्वयं पर दोनों के ज्ञान में ग्रहण होए, अर्थात के ज्ञात होए, ऐसी आत्मा की परिणामकत्व शक्ति है। दो शक्ति एक साथ चर्चा आई ना, जैसे अकार्य अकारणपना की बात आई, तो अब परिणम्य परिणामकत्व। परिणम्य किसे कहा? कि यह अन्य जो स्वयं पर पदार्थ हैं उनको जाने, ग्रहण करे। ग्रहण करे जाने, तो जानने की परिणम्य शक्ति, और स्वयं को अपने ज्ञान में और पर के ज्ञान में जनाने की शक्ति, ये परिणामकत्व शक्ति है। इस प्रकार आत्मा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति वाला है। इस शक्ति में क्या समा गया? कि ज्ञान भाव भी समा गया और प्रमेय भाव भी समा गया, यानी प्रमाता भाव भी समा गया और प्रमेयत्व भाव भी समा गया। दोनों भाव का समावेश हो जाता है। ये पढ़ लिया अपन ने पैराग्राफ, नीचे पढ़ते हैं। देखो, वाणी ज्ञेय है, उस ज्ञेय को जानने की आत्मा की शक्ति है, परंतु उस ज्ञेय के कारण ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं। कितनी बार ये बात कहते हैं, जब जब ज्ञान की कोई बात चलती है तो गुरुदेव श्री अपने को यह बात बहुत स्पष्टता बार बार स्पष्ट करके कहते हैं कि ज्ञेय को जानने की शक्ति आत्मा की है। ज्ञेय पदार्थ स्वयं पर कोई भी है, वह इसके ज्ञानाकार में ग्रहण हुआ है जानने रूप, लेकिन वह ज्ञेय है सो जानना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बार बार ये बात आती है। क्यों आती है? कि अपने अज्ञानी की अटक कहाँ पर है? अज्ञानी की अटक यहाँ पर है कि ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है। अनंत सिद्ध भगवंत, अरहंत भगवंत आदि के ज्ञान में मैं प्रमेय हूं, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। और स्वयं अपने ज्ञान में अनंत सिद्ध भगवंत, अरहंत भगवंत आदि को जाने, ऐसी आत्मा की शक्ति है। परिणम्य शक्ति, परिणम्य शक्ति माने जानने की शक्ति, परिणामकत्व शक्ति माने जनाने की शक्ति, ऐसा लिया। तो जनाने की, तो दोनों में दो बातें घटाना है। जानने की शक्ति है तो मात्र पर को जानता है कि ना स्वयं पर दोनों को जानने की, और यह जनाने में आता है तो दूसरे के ज्ञान में जानने में आता है, अरहंत आदि के नहीं, उनके ज्ञान में भी यह जानने में आता है और अपने ज्ञान में भी जानने। ऐसे भगवान
यह तेरे सामर्थ्य की बात चल रही है, केवल ज्ञानी की नहीं। यह तेरे सामर्थ्य की बात चल रही है, तुझे अपनी सामर्थ्य की महिमा भाषित नहीं हुई है, बस इतनी सी बात है। अभी अपन को ऐसा प्रश्न उठता हो कि आखिर चक्कर क्या है, हम इतना प्रयास करते हैं, इतना सब समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बात समझ में भी आ रही है, फिर आखिर रुकावट कहाँ है? लगता है ना, फिर क्यों नहीं वो भाव हमें प्राप्त होता अपनी परिणति में, जो भाव मोक्ष मार्ग स्वरूप है, ऐसा आता ना, तो क्यों नहीं होता कि तुझे सामर्थ्य की महिमा भाषित नहीं, जब तक। और ये महिमा क्यों भाषित नहीं हुई कि जब तक स्वभाव से अतिरिक्त अन्य किसी की भी किंचित महिमा बुद्धि में बरतेगी, तब तक इस अपने अचिंत सामर्थ्य स्वभाव की महिमा नहीं आई। इसलिए पर को महिमा देकर भटक रहा है। यदि स्वभाव सामर्थ्य की महिमा को समझ ले तो पर की महिमा दूर हो जाए और परिभ्रमण का अंत आ जाए। तो इससे ज्यादा बढ़िया सूत्र क्या हो सकता है? अपनी गलती कहाँ, अपनी है ना, अब साहब दवाई तो इतने दिन से खा रहे हैं और आपने जो परहेज बताया वो भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर ये रोग दूर क्यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न उठता है। तो हम सब तो कर रहे हैं, फिर ये आत्मा हमें जानने में क्यों नहीं आता कि तुझे महिमा भाषित नहीं हुई? तो महिमा भाषित नहीं हुई, उसके साथ कथन किया कि पर को महिमा दे करके भटक रहा है। ये निमित्तों को और राग की महिमा में भटकने के कारण इसको अपने निस्वभाव की महिमा नहीं आती। यदि स्वभाव सामर्थ्य की महिमा को समझ ले तो पर की महिमा दूर हो जाए और परिभ्रमण का अंत आए। तुझ में अपना स्वयं का और पर का ज्ञान करने की शक्ति है और अपना तथा पर के ज्ञेय होने की शक्ति है। तेरी एक एक पर्याय में स्वयं पर का ज्ञान करने की और स्वयं पर के ज्ञेय होने की शक्ति है। ये समझे तो यह स्वयं अपने को ज्ञात नहीं हो सकता, ऐसी शंका नहीं रही। कैसे हो? केवल ही जाने, ऐसा कहे तो कह रहा ये शंका तुझे रह जाती है कि मैं मेरे को कैसे ज्ञात होऊंगा कि एक एक पर्याय में, लिखा है कि नहीं ऊपर, एक एक पर्याय में ज्ञान गुण स्वरूप है कि नहीं ये आत्मा? ज्ञान गुण है तो इसका प्रत्येक समय परिणमन है कि नहीं? तो वो एक एक ज्ञान के परिणमन में स्वयं पर का ज्ञान करने की शक्ति है और स्वयं पर का ज्ञेय होने की शक्ति। तो जब यह बात समझ में आई कि मेरी ज्ञान सामर्थ्य का स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक पर्याय में स्वयं पर को जानने की शक्ति विद्यमान है, तो फिर ये शंका क्यों रहेगी कि मैं अपने को ज्ञात नहीं हो सकता? आत्मा मात्र पर को जानता, पर को ही जानता है, ऐसा जो मानता है उसे आत्मा के स्वभाव का भान नहीं है। आत्मा में ऐसी दुगनी शक्ति है, दुगनी माने ज्ञेय शक्ति द्विविधा प्रकाशी, वह स्वयं और पर दोनों को एक समय में जान सकता है। शरीर चले अथवा रोग हो, उसे जानने की आत्मा की शक्ति है, परंतु शरीर को लाने की अथवा रोग को दूर करने की आत्मा की शक्ति नहीं है। इसमें और चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।